गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रत्येक विधानसभा सीट का जिला वाइज ओपिनियन पोल इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा अब की बार किसकी सरकार। आपको बताया कि 2022 के साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और वर्तमान में भाजपा की सरकार है और गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से 92 सीटें जो प्राप्त करता है उसी की सरकार बनती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी। अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 77, अन्य को 3, बीटीपी को 2 और एनसीपी को 1 सीट प्राप्त हुई थी। तो कहीं ना कहीं हारी हुई बाजी एन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जीती थी। अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो जिला वाइज आपके सामने जो है ओपिनियन पोल जारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है अब की बार किसकी बनेगी गुजरात में सरकार। तो ये देखिएगा, कच्छ की 6 सीटों में से 5 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस जीती हुई नजर आ रही है। बनासकांठा की यदि 9 सीटों की बात करें तो 3 पर भाजपा, 6 पर कांग्रेस पार्टी जीती हुई नजर आ रही है, यानी बड़ा बहुमत जीती हुई कांग्रेस पार्टी बनासकांठा जिले में दिख रही है। पाटन की 4 सीटों में से 2 सीट पर भाजपा, 2 सीट पर कांग्रेस। महसाणा की 7 सीटों में से 6 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस। साबरकांठा की 4 सीटों में से 2 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस जीती हुई नजर आ रही है। अरावली की 3 सीटों में से 1 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। गांधीनगर की 5 सीटों में से 3 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और अहमदाबाद की 21 सीटों में से 16 पर भाजपा और 5 पर कांग्रेस पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। मोरबी की 3 सीटों में से 1 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस। राजकोट की 8 सीटों में से 6 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। जामनगर की 5 सीटों में से 2 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस और देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से 1-1 आपस में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बांटती हुई नजर आ रही है। पोरबंदर की बात करें तो पोरबंदर में 2 सीटों में से 1 पर भाजपा, 1 पर अन्य और कांग्रेस को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जूनागढ़ की बात करें तो 5 सीटों में से 4 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है और 1 पर भाजपा पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। अमरेली की 5 सीटों में से 4 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। भावनगर की 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। बोटड़ से 2 सीटों में से 1 पर कांग्रेस और 1 पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। आनंद की 7 सीटों में से 5 पर कांग्रेस और 2 पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। खेड़ा की 7 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 3 पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। महिसागर की 2 सीटों में से 1 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। पंचमहल की 5 सीटों में से 1 पर कांग्रेस और 4 पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। दाहोद की 6 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 3 पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। वडोदरा की 10 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 7 पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। छोटा उदयपुर की 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। नर्मदा में 1 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य जीतती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का नर्मदा में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गिर सोमनाथ की फिर से बता दें कि 1 पर कांग्रेस, 3 पर भाजपा, 1 पर अन्य जीतता हुआ नजर आ रहा है। सूरत की बात करें तो सूरत जिले की विधानसभा सीटों में से 2 कांग्रेस, 13 भाजपा और 1 पर अन्य जीतता हुआ नजर आ रहा है। तापी की दोनों सीटों कांग्रेस के पास आती हुई नजर आ रही है। डांग की 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। नवसारी की 4 सीटों में से 3 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। वलसांड की 5 सीटों में से 1 पर कांग्रेस और 4 पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। अगर ओवरऑल की बात करें, फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो इस वक्त 5 राज्य का चुनाव हुआ था। 5 में से 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसका इफेक्ट जरूर नजर आ रहा है, लेकिन भाजपा को 104, कांग्रेस को 74 और अन्य को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे जैसे बड़े बड़े नेता इधर से उधर होंगे, उसमें बड़ा उल्टफेर होगा और ओपिनियन पोल भी बदलेगा। तो कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तरह फिर से अपना नतीजा जो 77 सीटों का है उसके पास आती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के समय जो सिस्टम चेंज होगा, जो समीकरण बनेगा वो महत्वपूर्ण होगा। इस समय हालांकि भाजपा मजबूत है, लेकिन चुनाव के एन वक्त पर क्या होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। हम बदलते हुए रुख की हवा आपके सामने इसी चैनल पर देते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है किसकी बनेगी गुजरात में सरकार। धन्यवाद।